वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया, वो इस धरती पर आया, इंसान के बीच में रहा, इंसान के बीच में सोया, इंसान के साथ में खाया, और वो फिर हमारे लिए मरा, तीसरा दिन जिंदा हो उठा और फिर से वो स्वर्ग में चला गया। आमीन। वो ईश्वर आप और हमारे बीच में आया था, इंसान ने ईश्वर को देखा था। आमीन। We are not in excuse. We cannot excuse. We cannot say that we have not seen you, God. आज हम लोग देखेंगे, हम लोग का जो वचन का टॉपिक है, Why Jesus? Why only Jesus? केवल यीशु मसीह क्यों? ओके? और हम लोग टॉपिक और सर्मन को देखेंगे। हर एक देश में, आप ध्यान से सुनिए, हर एक देश में, हर एक जाति और हर एक भाषा के लोग किसी न किसी ईश्वर को पूजते हैं। Am I right? किसी न किसी ईश्वर को वो पूजते ही हैं। कोई भी जाति हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो ना, सब कोई किसी न किसी ईश्वर को पूजता है। आप जंगल के बीच में चले जाइए, अमेज़न जंगल के बीच में चले जाइए, वहां में आदमी लोग भी जो अच्छा से कपड़ा पहनने में नहीं जानता है, जो नंगा घूमता है, वो भी ईश्वर को पूजता है कि नहीं? वो जानता है कि कोई ईश्वर है, there is someone, even though they do not know how to wear clothes, dresses, फिर भी वो ईश्वर को वो पूजते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या है कि इंसान खुद ही ईश्वर की ओर खींचा चला जाता है? ऐसा क्या है कि इंसान ईश्वर के बिना क्यों नहीं बच सकता है? आज भले ही बहुत सारे एथिस्ट हैं जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी अचानक अगर उनको कुछ लग जाए तो बोले, वो कभी ना कभी ईश्वर को बुलाते ही हैं ना। जो बोलते हैं कि ईश्वर नहीं, वो भी कभी ना कभी ईश्वर को बुलाते ही हैं। कहीं चोट लग गया, कुछ हो गया, ओह माय गॉड, हाँ, वो लोग ये इनकार नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बाइबल में देखेंगे तो हम इंसान स्पेशल क्रिएशन है। हम इंसान क्या है? स्पेशल क्रिएशन है। परमेश्वर का स्पेशल क्रिएशन हम लोग है। जब परमेश्वर ने इन स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो अपने वचन के सामर्थ्य से बनाया हो ना, मालूम है ना? उजाला हो जाओ, हो गया, आकाश का पक्षी बनो, सब कुछ हो गया, सब कुछ वचन के सामर्थ्य से सृजा। लेकिन जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो मिट्टी से रचा, जीवन का सांस क्या हो गया? फूक गया, और वो क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। ध्यान से सुनिए, मिट्टी से रचा, जीवन का सांस फूक दिया, यानी जो जीवन का सांस फूकने के बाद में वो मिट्टी का बन गया? जीवित प्राणी बन गया। तो जो सांस है, जो हम आज सांस लेते हैं, जिसकी जो आत्मा हमारे अंदर है, वो कहां से आया? वो परमेश्वर से आया। तो हम लोग क्या है? परमेश्वर के अंश हैं। आपने कभी किसी कुत्ते को पूजा करते हुए देखा है? किसी जानवर को चर्च जाते हुए देखा है क्या? Have you ever seen that? No. They don't know who is God. Why? Because God did not create them specially. क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर ने अपना अंश नहीं दिया है। आमीन। लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर ने अपना अंश दिया है। इसलिए इंसान क्या होता है? परमेश्वर को ढूंढने लगता है। इसलिए इंसान परमेश्वर के पीछे पीछे जाता है, चाहे वो किसी भी ईश्वर को पूजे, लेकिन ईश्वर को वो जरूर ही पूजता है। हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने करोड़ों देवी देवताओं के बीच में हम हमारे सृष्टिकर्ता को कैसे पहचाने? हाँ, कितने देवी देवता होंगे? आप कभी सोच पाया है? दुनिया में कितना धर्म है कि नहीं? कितना जाति है, और हमारे देश में करीब 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवता है बोला जाता है। हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन सारे बीच में हम कैसे हमारे ईश्वर को पहचाने? ध्यान से सुनिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जिस तरह से एक बच्चा का माँ पिता एक ही हो सकता है कि नहीं? वो 1000 नहीं हो सकता, 2 या 3 नहीं हो सकता, करोड़ नहीं हो सकता है। हाँ, भले आप उसको एडॉप्ट कर ले, फिर भी उसको जन्म देने वाला कौन हो सकता है? एक ही होगा, और दूसरा नहीं हो सकता है। वैसे ही इस संसार को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही खुदा है। करोड़ों नहीं हो सकता है, एक
यशायाह चैप्टर 45 वर्स 5 में कहता है, मैं यहोवा हूं, दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यदि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। वह कहता है कि मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। सुना? सीधा बात, नो बकवास है, कोई इधर उधर नहीं, घुमाने फिराने का बात नहीं है। I am the Lord and there is no other beside me. I am the God. और वही परमेश्वर मैं हूं। कोई बनाने का बात नहीं, किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को खुश हो दुखी हो होने दो, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, उसे कोई पलट नहीं सकता। और परमेश्वर किसी से डरने वाला है नहीं। हम डरते होंगे लेकिन परमेश्वर नहीं डरता। परमेश्वर किसी का ख्याल रखने जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर बोलता है तो सब चुप रहते हैं। जब परमेश्वर खड़ा रहता है कोई उसके सामने बोल नहीं सकता। वो महान परमेश्वर है और उसने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ और कोई नहीं है। लेकिन वो जो परमेश्वर है वो इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान है। हम लोग कहता है ना कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं लेना चाहिए। फिलिपिन में भी कहता है और हिब्रू में कहता है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है, भयानक चीज है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। परमेश्वर इतना महान और सर्वशक्तिमान पिता है। हम परमेश्वर को बकवास में नहीं ले सकते, परमेश्वर को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। जब निर्गमन चैप्टर 33, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 में मूसा ने कहा कि मुझे तेरा तेज को देखने दे, यानी मूसा ने कहा कि हे प्रभु मुझे तुझे देखने दे। आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है ना, मुझे देखने दे। तो परमेश्वर ने क्या कहा? निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 20, फिर उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता है, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते ना, उस परमेश्वर को हम छू नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने सारे महिमा को त्याग कर छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिया। वो कौन था? मसीह यीशु था। और कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 15 कहता है, कोलोसियन का पत्री 1 अध्याय का 15 आयत में कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। इसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर जैसा दिखता है वैसा ही क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। फिलिप ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु मुझे पिता को दिखा दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे फिलिप, तो इतने दिन से मेरे साथ में है, तुझे मालूम नहीं? जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। आमीन। तो यीशु मसीह जो है वो पिता का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को इंसान नहीं देख सकता, उसी वो परमेश्वर अपने सारे वैभव को छोड़कर इस पृथ्वी में आया। क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, हाँ, इंसान ने ईश्वर को देखा था। 2000 साल पहले इस संसार में ईश्वर ने जन्म लिया। आमीन। हाँ, इंसान को ईश्वर ने देखा है और उसमें कोई भी दो राय नहीं है और कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। वो परमेश्वर, वो ईश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया, वो इस धरती पर आया, इंसान के बीच में रहा, इंसान के बीच में सोया, इंसान के साथ में खाया और वो फिर हमारे लिए मरा, तीसरा दिन जिंदा हो उठा और फिर से वो स्वर्ग में चला गया। आमीन। वो ईश्वर आप और हमारे बीच में आया था। इंसान ने ईश्वर को देखा था। आमीन। We are not in excuse. We cannot excuse. We cannot say that we have not seen you, God. हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने परमेश्वर आपको तो देखा ही नहीं कभी भी। कैसे जानेगा? कैसे विश्वास करेगा बिन देखे को? नहीं, इंसान ने ईश्वर को देखा था। आखिर इस यीशु मसीह में वो क्या है जो दूसरों में नहीं है? आज करोड़ों देवी देवताओं के बीच में मैंने क्यों यीशु को चुना? Listen very carefully. Why I choose Jesus? मैंने यीशु को क्यों चुना? आज ये गिटार क्यों खरीदा भाई ने? You have seen something special in it, right? आपने ये क्यों खरीदा? इसको आपने कुछ स्पेशल खरीद देखा होगा। आपने अपना शर्ट, अपना कपड़ा क्यों खरीदा? कुछ स्पेशल देखा होगा, इसलिए तो खरीदा। Then why have you chosen Jesus? यीशु ने ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है?
मैं आपको वो बताना चाहता हूं, व्हाई जीसस, क्यों यीशु और दूसरा क्यों नहीं। क्योंकि क्रिश्चियंस एक ऐसा दावा करते हैं जो कोई भी धर्म नहीं करता। वो क्या है कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु मर के फिर जिंदा हो उठा। आमीन। हमारा परमेश्वर मर के फिर जिंदा हो उठा। वो हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया, लेकिन वो मर गया, लेकिन वो क्या बोलता है, कब्र पर हमेशा नहीं रहा, वो तीसरा दिन जिंदा हो। दिस इज द यूनिक क्लेम दैट क्रिश्चियंस मेक। और इसको गलत साबित करने के लिए बहुतों ने कोशिश किया, लेकिन कर नहीं पाए। और पहला कुरिन्थी 15 का 14 आयत में कहता है, 15 अध्याय का 14 आयत में, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास क्या है, व्यर्थ है। यानी हमारा विश्वास यीशु के पुनरुत्थान पर आधारित है। अगर यीशु नहीं जीता तो यीशु और आप में क्या अंतर है, हम में क्या अंतर है। जैसे हम मर के सड़ जाते हैं वैसे भी यीशु सड़ गया, तो मेरा विश्वास का क्या फायदा। लेकिन यीशु का शरीर सड़ा नहीं, वो जिंदा हो उठा। इसलिए यीशु अलग है, ही इज डिफरेंट। आई डोंट वांट टू, मैं दूसरा धर्म को गलत कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, आई एम सॉरी इफ समवन इज नॉट क्रिश्चियन, कोई क्रिश्चियन है सॉरी क्रिश्चियन। जब राम का अंतिम क्या हुआ था, वो सराय नदी में जाके डूब गया, समाधि ले लिया बोलता है। अब लंबा देखेगा तो उसके बाद में लक्ष्मण भी उसके पीछे पीछे में हो गया। उसके बाद में किसी को पता नहीं क्या हुआ, हाँ, लेकिन यीशु क्या हो गया, तीसरा दिन जिंदा हो गया। मृत्यु उसे रोक नहीं सका, उसको बांध कर रख नहीं सका। ये क्लेम एक क्रिश्चियंस करता है। सदुकी फरीसी लोग सोचा यीशु तो मर गया, रोमी सम्राट ने सोचा, पिलातुस ने सोचा, टेंशन खत्म। लेकिन तीसरा दिन देखो, अरे वो तो जिंदा हो गया। यीशु का चेला लोग क्या था, जब यीशु मर गया तो वो लोग डर के छुप गए थे, हमको भी मारेगा ना क्या। पतरस को बोला, तू भी यीशु के साथ है। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता यीशु को। 3 बार उसने इनकार किया, लेकिन जैसे ही यीशु जिंदा हो उठा, जैसे यीशु उसके पास आया, पतरस के पास ताकत आ गया। उसने परमेश्वर का वचन का प्रचार किया और कहा, परमेश्वर खुदा है, परमेश्वर यीशु मसीह खुदा है। उसने पूरे लाखों लोगों के सामने प्रचार किया। वो डरा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने यीशु को देखा, उसने जिंदा मसीह को देखा। आमीन, हालेलुया। That's why you and me believe in living God, not the dead God. Amen, हालेलुया। आप और हम जिंदा मसीह को विश्वास करते हैं, मरे हुए मसीह को नहीं। पतरस का जीवन बदल गया जब उसने यीशु को देखा। उसने प्रचार किया, एक साथ में 3000 आदमी बपतिस्मा लिया। मैं सोचता हूँ कैसे बपतिस्मा दिया होगा 3000, लेकिन हुआ। एक साथ 3000 लोगों का बपतिस्मा लेना, सोचिए उस टाइम में क्या हो गया होगा। हमारे तेज में अगर 1000 ही बपतिस्मा ले ले तो बाप रे बाप, खत्म। 3000 एक साथ बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को देखा, हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु को जिंदा देखा। ये यीशु को दूसरों से अलग करता है। एक अमेरिकन क्या बोलता है, हिस्टोरियन था, केनेथ स्कॉट बोल के, उसने इस तरह से कहा, यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान मानव इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। यीशु मसीह मानव इतिहास का केंद्र बिंदु है। ये जो हिस्टोरियन था, वो तो छोटा मोटा आदमी है, तो बहुत बड़ा हिस्टोरियन था। उसने कहा कि यीशु मसीह का जन्म, उसका जीवन, उसका मृत्यु ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, बोलता है। इसको कोई भी नकार नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसको कोई भी ये नहीं कह सकते ऐसा हुआ नहीं था। और पूरा ह्यूमन इतिहास का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह है। सेंटर पॉइंट, जो आप यीशु मसीह को निकाल देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, एक सेंटर पॉइंट होता है ना किसी भी चीज का। यीशु मसीह को उस इतिहास से निकाल के फेंक दीजिए, इतिहास ही गड़बड़ा जाएगा। ऐसा सेंटर पॉइंट यीशु मसीह बोल के बड़े से बड़े हिस्टोरियंस भी इस बात को साबित करते हैं। एक ल्यू वॉलेस बोल के अमेरिका के बहुत साहित्यकार थे, लिटरेट थे, वो विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि हम लोग ऐसा किताब लिखेगा कि पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगा।
हाँ, ऐसा किताब लिखेगा बोल के बोला। तो ल्यू वॉलेस ने क्या किया, ठीक है, उसने यूरोप का और अमेरिका का और यूरोप का बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय जहां में किताब रखा जाता है, हाँ, साहित्यकार लोग बहुत पढ़ता है, हम लोग तो उतना पढ़ता नहीं, वो जाकर वहां पर स्टडी करने लगा कि यीशु को हम गलत साबित कर देगा। बहुत सारे हिस्टोरियन, जो पुराना हिस्टोरियंस है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स उसने रिसर्च करने शुरू किया, पूरा देखने लगा कि कैसे मैं साबित कर दूं कि यीशु क्या है, गलत है, पुनरुत्थान हुआ ही नहीं, क्रिश्चियनिटी गलत है। वो जब पूरा स्टडी करने लगा, उसने किताब लिखना शुरू किया। जब वो सेकंड चैप्टर में पहुंचा तो वो खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि इतना सबूत उनके पास आ गया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। वो खुद को रोक नहीं पाया, अपने पैरों अपने घुटने में जाके उसने कहा, हे खुदा, हे यीशु, तू ही सच्चा खुदा है। और उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद में उसने एक किताब लिखा, उसका नाम था बेन-हर, और वो उस सेंचुरी का सबसे हाईएस्ट सेलिंग बुक था। और उस किताब में यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था। कभी आपको कॉपी मिले तो पढ़िए, एक ज्यूज आदमी के विषय में जो यीशु को मिलकर उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। उसने एक नॉवल लिखा बेन-हर बोल के। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। 18th सेंचुरी में एक गिलबर्ट वेस्ट था, वो भी क्रिश्चियनिटी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त यीशु को ग्रहण कर रहे थे। उसने सोचा कि मैं किताब लिखूंगा जो पुनरुत्थान को गलत साबित कर दे, लेकिन हुआ क्या, वो भी उसे कर नहीं पाया और खुद ही यीशु के पास आ गया और उसने यीशु को ग्रहण किया। आमीन। यही यीशु है, यही यीशु है जिससे आप और हम विश्वास करते हैं। इसलिए खुश हो जाइए, क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, लोग कहते हैं ये और वो छोटा धर्म क्या है, वो है विदेश का धर्म। आई एम सॉरी, परमेश्वर किसी विदेश का परमेश्वर नहीं, पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। मैं एक थोड़ा सा बात कहना चाहूंगा, आउट ऑफ टॉपिक है। आदमी लोग कहता है ना, क्रिश्चियन तो क्या है, विदेश का धर्म है। हाँ, वो तो विदेश का धर्म है, बाहर का धर्म है। मैं सोचता हूं, ध्यान से सुनिए, ईश्वर क्या विदेश और देशी होता है क्या? कैसे ईश्वर देशी हो सकता है? बात का बात मैं आपको कहता हूं, ये पूरा कंपाउंड आपने खरीदा है, लेकिन ये पूरा कंपाउंड आपका है कि नहीं? आपने बनाया, सुंदर सा गार्डन बनाया। आप घर के बाहर चला जाएगा ना, तो आपको कोई बोल सकता है कि ये आपका घर नहीं है? नहीं ना, क्योंकि ये तो आपका ही है। अगर कोई ईश्वर सिर्फ एक ही देश का ईश्वर हो तो वो ईश्वर ही नहीं है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई सिर्फ एक ही देश का ईश्वर होता है, अगर ईश्वर को हम एक देश और बाउंड्री के अंदर में बांध सकते हैं, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जो सारे स्वर्ग और पृथ्वी का होता है, वो विदेश का और देशी नहीं होता है। तो यीशु वो परमेश्वर जो इस खुदा इस दुनिया में आया, वो सच में सारे स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। यीशु मसीह सही मायने में विक्टोरियस है, सही मायने में विश्व विजेता है। विश्व विजेता मतलब दुनिया को जीतने वाला। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी क्या किया, दुनिया को जीतने का कोशिश किया। नेपोलियन ने जीतने का कोशिश किया। ऐसे ही बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने दुनिया को जीतने का कोशिश किया। यहाँ तक कि रोमी साम्राज्य ने भी बहुत बड़ा पूरे विश्व में उन्होंने कब्जा कर लिया। इंग्लैंड ने भी, ब्रिटेन ने भी करीब करीब पूरे दुनिया में कब्जा कर लिया, पूरे विश्व में कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा विश्व विजेता कौन है? यीशु मसीह है। और उसी ने सबसे पहले, वो इसी ने सही मायने में दुनिया को जीता था। एक फिलिप स्काफ है, फिलिप स्काफ जो बहुत ही बड़ा पुराना हिस्टोरियंस है, उसने कहा था, फेमस हिस्टोरियंस है, तो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ उसने क्या कहा था। मैंने इसे इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेन चीज यही है। नासरत के यीशु ने बिना पैसे और हथियार के, ध्यान से सुनिए, नासरत के इस यीशु ने बिना पैसे और हथियार के सिकंदर, सीजर, मोहम्मद और नेपोलियन की तुलना से में भी अधिक लोगों को जीत लिया। आमीन। पैसा भी यूज नहीं हुआ, किसी ताकत का यूज नहीं किया, किसी को मारा भी नहीं, लेकिन क्या कर दिया उसने? पूरा दुनिया को जीत लिया। आज भी जीत रहा है। आज और हम यहाँ पर क्यों, आप और हम यहाँ पर क्यों हैं आज? क्योंकि गॉड इज विक्टोरियस। और आज बहुत भी आ रहे हैं प्रभु में, क्योंकि प्रभु जिंदा है। और उसने कहा
विज्ञान के बिना उन्होंने जीवन के ऐसे शब्द को बोले जो पहले या बाद में कभी नहीं बोले गए। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन इतना साफ था, इतना क्लियर था कि पहले ऐसा किसी ने भी नहीं बोला था, और ऐसे प्रभाव उत्पन्न किए जो वक्ता और कवि की पहुंच से दूर है। उन्होंने एक शब्द खुद के विषय में नहीं लिखा। यीशु मसीह ने कभी भी अपने विषय में एक शब्द भी नहीं लिखा है, लेकिन आज उनके विषय में लाखों करोड़ों शब्द लिखे गए हैं, लाखों करोड़ों भजन का बनाया गया है। हर दिन भजन लिखा जाता है, हर दिन नया गीत गाया जाता है, हर दिन नया सर्मन प्रीच किया जाता है, हर दिन नया किताब लिखा जाता है, लेकिन यीशु ने खुद के विषय में एक भी नहीं लिखा। तो क्या वो विश्व विजेता नहीं है? Amen. यीशु, God, Jesus is different. He is different. वो अलग है. He is not like others. That's why I believe in Christ. इसलिए मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। ऐसे ही नहीं, किसने बोल दिया आया विश्वास कर ले, नहीं, वो अलग है। और उसने कहा पुराने जमाने के जितने भी विद्वान हैं सब मिला के दुनिया में प्रभाव नहीं डाल सके जितना प्रभु यीशु मसीह ने विश्व इतिहास में प्रभाव डाला है। अब एक बार ध्यान से सोचिए, यीशु मसीह 2000 साल पहले आया था, उतने साल से पहले भी बहुत सारे विद्वान होंगे, हाँ, लेकिन उन लोगों ने भी विश्व इतिहास में इतना प्रभाव इंपैक्ट नहीं कर पाया जितना यीशु ने किया। आज तक भी यीशु वो इंपैक्ट को करता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था। कहाँ का राजा? फ्रांस का राजा था। वो वाटरलू का युद्ध में हार गया। वाटरलू के युद्ध में हारने के बाद में उसको सेंट हेलेना के टापू में उसको सजा देने के लिए भेजा, काला पानी का सजा मिला। सब कुछ हार गया। हारने के बाद में अपने जनरल के साथ में बैठ के बात कर रहा है। वो क्या कहता है? नेपोलियन क्या कहता है? ध्यान से सुने। उसने कहता है उस समय उसने अपने जनरल से बात करते हुए कहा कि सिकंदर सीजर मैंने या जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने अपने साम्राज्य को कैसे बनाया? ताकत से बनाया, पैसे से बनाया, अपनी ताकत से। उनका और हमारा राज्य खत्म हो गया। सीजर का भी खत्म हो गया, सिकंदर का भी खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया। अब हम यहाँ पर है। लेकिन यीशु मसीह ने अपना साम्राज्य प्रेम के ऊपर स्थापित किया। क्या के ऊपर? प्रेम के ऊपर, सैक्रिफाइस के ऊपर स्थापित किया। और उसके जाने के इतने सालों बाद भी उसका राज्य आज भी टिका हुआ है। आप और हमारे बीच में यीशु का राज्य आज भी टिका हुआ है। लोग उसके लिए मरने के लिए तैयार है। आमीन। यीशु के लिए लोग मरने के लिए भी तैयार है। सच में यीशु साधारण इंसान नहीं, सच्चा मसीह था। नेपोलियन ने इसने अपना अंतिम शब्द में ऐसा कहा था। यीशु मसीह ने पूरा इतिहास को 2 भाग में बांट दिया। हाँ, पूरा इतिहास को। साधारण आदमी है कि नहीं? अब जनरली बोले तो साधारण था ना यीशु मसीह। तो उसके पास ना तो पैसा, ना घोड़ा गाड़ी, ना तो क्या बोलता है, ना तो आर्मी था, ना तो बड़े बड़े हथियार थे, कुछ भी नहीं था। 10 बंदा हाथ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी क्या हुआ? यीशु मसीह ने इतिहास को 2 भाग में बांट दिया। आज आप एडी और बीसी जो पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का जीवन के पहले, जन्म के पहले उसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट। हाँ, आजकल बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, लेकिन पहले बीसी कहा जाता है। अभी यीशु मसीह का जन्म का बाद में उसको एडी कहा जाता है। एडी मतलब हम लोग अभी जी रहे हैं। उसको 2 भाग में बांट दिया। यीशु मसीह ऐसा साधारण इंसान नहीं था। उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उसके पास एक ही चीज था। वो क्या था? परमेश्वर का पुत्र। वो अधिकार रखने वाला परमेश्वर था। आमीन। और विश्वासी लोग हर सतावट में भी यीशु को इनकार नहीं किया। रोमन सम्राट नेरो ने 64 एडी में खुद नहीं रोम को नेरो एक पहले एक सीडी बर्निंग डिस्क था नेरो बोल के। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर पाया जाता था, आजकल नहीं मालूम है। तो उस समय में नेरो जो था उसने क्या किया? उस रोम का सम्राट था, वो चाहता था कि वो रोम को फिर से बनाए, सुंदर सा बनाए बोल के उसने आग लगा दिया, जानबूझ के, सीक्रेटली छुप के आग लगा दिया। लगने के बाद में क्या हो गया? वो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद में कितना सारा आदमी, 1000 आदमी मर गया, कितना पूरा डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया जल के। उसके बाद में आदमी लोग नेरो का अगेंस्ट में हो गया, क्योंकि वो तो राजा था, उसके अगेंस्ट में हो गया। तो नेरो ने क्या किया?
क्रिश्चियन लोग का ऊपर में दोष लगा दिया कि इन लोगों ने जलाया है। उसके बाद में एक एक क्रिश्चियन को चुन चुन के नेरो ने उन क्रिश्चियन को मारा। कहा जाता है कि वो लोग ऐसा जिंदा आदमी को ऐसा जला के वहां में पार्टी करता था, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन किसी ने भी यीशु को इनकार नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो सच्चा खुदा था। कौन आदमी झूठ के लिए जान देगा? आप सोचिए, कौन आदमी झूठ के लिए जान देगा? आज मैं बोल दूं, हम तेजू का एमएलए बोल के चारों तरफ घूमते गया, कोई मेरा सर में क्या तलवार रख देगा तो सच्चाई निकल जाएगा ना, क्या है कि नहीं? हम बोलेगा कि मेरा गांव में मेरा तो बड़ा बड़ा बंगला है, मर्सिडीज है बोल के हम झूठ बोलते घूमेगा, कोई आके एक बंदूक ठेका देगा तो सब निकल जाएगा, क्या है कि नहीं? लेकिन मसीह यीशु के मानने वाले मौत के अंत तक भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो है ना, है कि नहीं? हमारे देश का एक स्लोगन क्या है मालूम है? हर पैसा में लिखा होता है क्या? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, विक्ट्री टू विन ट्रूथ। सत्य कभी नहीं आता, हमेशा जीतता है। तो जो सत्य है तो वो सत्य है, उसे वो इनकार ही नहीं कर पाए। उन्होंने कितना अत्याचार किया, फिर भी कोई भी परमेश्वर की इनकार नहीं किया। यीशु मसीह का जितने भी 12 चेला था वो सब कोई मरटायर, शहीद हो गए। हाँ, पावल के क्या हुआ था? उसको सर काट दिया गया। पीटर को क्या होता है? क्रूस में लटकाया गया, उसको उल्टा लटकाया गया। एंड्रू को भी क्रूस पर ही लटकाया गया था। थॉमस को हाला से मार दिया गया। हाँ, फिलिप को क्रूसिफाइड किया गया था। मैथ्यू को स्टेप किया गया था चाकू से, उसको भी मार दिया गया इथियोपिया में। बार्थोलोमेव का गला काट दिया गया। लेकिन फिर भी किसी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं, हम तो झूठ बोल रहा था ना, कहाँ यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, कहाँ वो ईश्वर नहीं है, बोल किसी ने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वो सच्चा खुदा है। कैसे वो डिनाई करेगा? क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा है। अब सोचिए एक बार, अगर झूठ बोलते तो कोई ना कोई कहता कि नहीं ऐसे ही हम बोल रहा था ना, नहीं बोलते। लेकिन किसी ने भी इनकार नहीं किया। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है। इससे इसी बात का साबित होता है कि उसके बिना और दूसरा कोई भी नहीं है। जेम्स को भी पत्थर से मार के खत्म कर दिया गया था ना। उड़ीसा में 22 जनवरी 1999 को ग्राहम स्टेल और उनके पूरे परिवार को जला दिया गया। आपको मालूम है? 99 को उसके 2 बेटा था, फिलिप और तिमोथी। एक का उम्र 10 था और दूसरा का 6 साल था। जिंदा जला दिया गया बाप और बेटे को। उसके बाद में उसका जो पत्नी था ग्राहम स्टेल का, उसने क्या किया? उसने बोल दिया जिसने जलाया उसको माफ कर दो। ऐसा कौन कर सकता है जिसके हृदय में प्रभु हो, जिसके हृदय में मसीह हो? ये एस्टिमेट किया जाता है कि क्रिश्चियनिटी हर साल 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में जितना यीशु मसीह को विश्वासियों को सताया गया, मारा गया, पूरा 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी तक भी उतना नहीं हुआ था। इतना ज्यादा प्रोसिक्यूशन अभी भी। हम लोग तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन आप दूसरा जगह में जाएंगे तो ऐसा बहुत सारा आपको मिलेगा। इस शताब्दी में, इस 100 साल में करीब 26 मिलियन लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। 26 मिलियन लोग, 200 मिलियन से भी ज्यादा क्रिश्चियन हर साल 60 देशों से अधिक देश में यीशु के नाम से सताए जाते हैं। और 1,50,000 से 1,65,000 के बीच में हर साल यीशु मसीह के लिए लोग मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सच्चा मसीह है, वो सच्चा खुदा है। इसलिए है मेरे प्रियो, आज जब हम चर्च आते हैं, आज जब हम यीशु के पास आते हैं, तो याद रखिए कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं वो सच्चा खुदा है और उसके सिवा और कोई दूसरा है नहीं। आपका विश्वास जो है वो फैक्ट के ऊपर, सत्यता के ऊपर आधारित होना चाहिए। ज्यादातर विश्वासी लोग केवल कुछ पाने के लिए आते हैं। हम यीशु के पास कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के कारण आना चाहिए। आमीन। कुछ पाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के लिए आना चाहिए। हाँ, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है। हाँ, परमेश्वर हमें स्वर्ग का राज देता है। लेकिन मेन चीज ये है कि परमेश्वर यीशु को छोड़कर और दूसरा कोई है ही नहीं। एक्स चैप्टर 4 वर्स 2 में कौन कहता है? स्वर्ग क्या कहता है? स्वर्ग के नीचे इंसानों के बीच में कोई दूसरा ऐसा है नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। Only one name, that is Jesus Christ. Congratulations, brother. You have received Christ and you have received eternal life. Praise the Lord. You have received an ultimate
God. You have received God of all the universe. Unique God. Praise the Lord. वो सबसे अलग है। और भी बहुत चीजें बोलने के लिए, लेकिन समय नहीं है, हमें अभी इसमें भी जाना है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। जो भी वचन हमने बोला, परमेश्वर उस पर आशीष करे। मैं छोटा सा प्रार्थना करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम में आगे जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आदर, भक्ति और प्रशंसा की योग्य प्रभु, हम तुझे क्या दें प्रभु? देने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सारा तेरा ही है प्रभु। तेरे हाथ में सारा अधिकार है प्रभु। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाएंगे, लेकिन हम अपने दिल की गहराई से प्रभु हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। ये शुद्ध ओठ से परमेश्वर हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हम अपने दिल को खोल कर कहते हैं, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु। हम तेरे सामने अपने दिल को लाते हैं, अपने प्रभु ओठ से, अपने हृदय से प्रभु हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर। प्रभु हम पर आशीष कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आज हमने सुना, इस वचन को हमारे दिल में रखने में मदद कर प्रभु, ताकि परमेश्वर हम तेरी महिमा कर पाए और हम तुझे और नजदीक से जान पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट। धन्यवाद हर बात के लिए, शुरुआत से लेकर अंत तक तूने मुझे सहायता किया, तेरे आत्मा से पूर्ण किया। तुझे लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।